हमारा देश भारत की राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में विश्व शांति केंद्र उसके मुख्य पुरोधा पूज्यपाद मुनि जी के द्वारा आयोजित राम कथा का विषय है मानस सनातन धर्म। आज की कथा का संवाद शुरू करें इससे पूर्व फिर एक बार मुनि जी को मेरा प्रणाम। आपके साथ विश्व शांति के लिए, विश्व अहिंसा के लिए जुड़े सभी आपकी संस्था के सदस्यगण सभी को नमन करता हूँ। विधिविध क्षेत्र के अग्रणी महानुभाव अपना अपना सद्भाव लेकर के आए हैं। इनमें कई हैं, किन किन का नाम लूं, आप सभी, लेकिन हमारे आदरणीय रूपाला साहब आए। आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन मुनि जी का आदेश था कि आप कुछ बोले, और आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं। मैं आदर करता हूं। आपका रामचरितमानस का प्रेम मैं जानता हूं। अपने रामचरितमानस से सार सर्वस्व निकाल करके संक्षेप में रामचरितमानस का संकलन किया था, जिसका लोकार्पण गांधीनगर में उस समय हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और उसी समय आपका आग्रह था कि मुझे बुलाया गया मेरे प्रति सद्भाव, तो मैं और मुख्यमंत्री साहब दोनों इसका लोकार्पण में हम थे। ये बात आपकी रामचरितमानस की प्रीति का प्रमाण है। मैं स्वागत करता हूं। और जो एक विशेष घटना यहां घटी, अथवा उसको यूं कहूं कि जिसका अरुणोदय हुआ, और वो भी संकीर्णता से नहीं, विशाल पैमाने पर। और जिसकी पीठिका वेद हो तो वेदिका जरूरी है, यज्ञ हो तो यज्ञ वेदी जरूरी है। इस विचार की जो पीठिका है, ये लोग भारतीय सनोसरा है, जहां से ये अरुणोदय हुआ है। दुष्यंत कुमार का शेर याद आता है, युवानी में शायर चला गया, रहता तो बहुत कुछ देता और देता, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। और मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मुरादाबादी साहब का शेर है,
उनका फर्ज क्या, वो अहले सियासत जाने। मेरा फर्ज मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। सत्य, प्रेम और करुणा के सनातन सूत्रों को केंद्र में रखते हुए लोक भारती सनोसरा में एक रामवाड़ी खड़ी हुई है और संस्था का राम प्रेरित शिव संकल्प उसको शतगुना करना चाहते हैं, 100 रामवाड़ी खड़ी करना चाहते हैं। और अरुण भाई, अरुण दादा इसलिए आए हैं कि विश्व के युवाओं को निमंत्रण देने आए हैं। मेरी इस व्यास वाटिका, मेरी इस नभ वाटिका, मेरी ये मानस की जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी वाटिका के फ्लावर्स को निमंत्रित करने आए हैं कि आप आओ। और मैं जो बात कहता रहता हूं कि कथा केवल वचनात्मक नहीं होनी चाहिए, रचनात्मक भी होनी चाहिए। और उसके लिए विनम्रता से, विवेक से, वैरागी भाव से इसका आरंभ हो रहा है। ये मैसेज ऐसा है कि जैसे हम कहते हैं कि मैं हूं, अधिकार है सबको, मैं हूं, मैं हूं, मैं मुरारी बापू हूं। इसमें शब्दों में डालना पड़ता है, कोई उपाय नहीं है। तो हूं छू ये આપણે કહી શકીએ। शून्य पालनपुर ने कभी कहा था कि छू शून्य, भले शून्य पण छू शून्य ए न भूल ए अस्तित्व ना खुदा। छू शून्य, तू पूर्ण है, मैं शून्य हूं, माना, स्वीकार। छू शून्य ए न भूल ए अस्तित्व ना खुदा। तू तो हसे के केम पण हूं तो जरूर छू, हूं नहीं तो तू कहां। लेकिन मेरे फ्लावर्स, ये विचार इसीलिए उदित हुआ है, हूं मिटेगा नहीं क्योंकि हम जीव है, संसारी है, मैं और आप। यद्यपि हूं अज्ञानता का परिचय है, ऐसा जूनागढ़ बोल चुका है, दामाकुंड की तरंगे बोल उठी है। हूं करूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जम स्वान पान। नागर खेती की भाषा बोल रहा है, नागर, और भाषा ग्राम्य, ग्राम्य धर्म, ग्राम्य कर्म की भाषा बोल रहा है मेहता। हूं करूं एज अज्ञानता, शकटनो भार जम श्वान ताणे। लेकिन क्या करें, सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी पेरे, एमा जोगी जोगेश्वरा को जाने। तो मेरे फ्लावर्स, मैं भी आपका नाम लिखकर बुलाता हूं, कोई चिट्ठियां आती है तो कहते भाई आ जाओ, इधर आ जाओ, बुलाता हूं। तो हूं छू, ठीक है, अज्ञानता है जो हो। अब अहम ब्रह्मास्मि, इसमें भी अहम तो आया ही। अपने को प्रस्थापित करना, अच्छा है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन मैं तो खड़ा है, मैं तो खड़ा है। हमारे यहाँ एक मुझे इंग्लिश नहीं तो अच्छा बोला, विशाल, अंग्रेजी भी कितना अच्छा बोला था। दादा तो बोले ही, सवाल ही नहीं। हमारे यहाँ एक शब्द है ना, मैं स्कूल में था ना तब सीखा था, ऑनररी वर्क।
ऑनररी वर्क, इसमें ऑनर तो छुपा है। ऑनर तो छुपा है, भले ऑनररी है। कैसे जाएंगे? हूं बैठा है, हूं बैठा है, हूं बैठा है। लेकिन इस हूं को दीक्षित करना चाहिए। शिक्षित तो हो गए मैं और आप हूं से कि मैं मुरारी बापू, ये फला, चलो इसकी शिक्षा मिल गई, इसको दोहराया जा रहा है कि मैं मुरारी बापू हूं छू। लेकिन मेरे फ्लावर्स, ये भी सीखो कि तू पण छो, तत्वमसि श्वेके तू भी ब्रह्म है। ऐसी दीक्षा देने वाली बातें लेकर रामवाड़ी आ रही है। ये रामवाड़ी शब्द भी आपने अच्छा लिया। जो हमारा कोई वाड़ी तो नहीं होती रूपाला साहब। पुजारी मंदिर के होते हैं तो थोड़ा दिवेलिया में 1-2 बीघा जमीन मंदिर के पीछे देते हैं, वो भी बीच में तो निकल गई थी, खबर नहीं जो हो। તમારા વાડી તો અમારે તો એક જ વાડી હોય કે જીવન પૂરું થાય ત્યારે રામવાડી જ્યાં સમાધિ આપી દે। અમારી છેલ્લી રે વેળાના રામ રામ, વાલા રે સંત નહીં જય જય सीताराम। तो ये वाड़ी बड़ा प्यारा शब्द आपने, और राम शब्द का भी एक बहुत व्यापक अर्थ स्थापित हुआ। तो मुझे इसका ज्यादा भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है। विशाल ने इंग्लिश में आपको बता दिया और अरुण दादा ने अपने मन में जो उठ रहा है, इसलिए मैं कथा में जल्दी आया कि मैं सुनूं, आप सब सुने और ये संदेश 170 देशों में जाए। क्योंकि मेरे कई संख्या में न कहूं, लेकिन इतने फ्लावर्स है देश दुनिया में, वो सुने, उसके तक ये बात जाए, उसके कान तक नहीं, उसके मन तक ये बात जाए। और मैं कथा में कहता हूं कि मैं जो कुछ कहूं, मेरा प्रयास है कि मैं आप तक पहुंचूं, आप तक पहुंचूं। न धरा सुधी न गगन सुधी, नहीं उन्नति न पतन सुधी, बस आपने तो जबू हतू फकत एक मेकना मन सुधी। ये बात जो प्रभु विराजी। बहुत हो गया साहब, हम बिलक बिलक चले, बहुत हो गया, शताब्दियां बीत गई, कभी भी युग भी डालना पड़ता है इतिहास की तवारीख देखकर। बहुत बहुत बिलक बिलक रास्ते पर चले हम। अब जिस सनातन धर्म की मैं बात आपके सामने संवाद के सुर में कर रहा हूं, उसने कहा अब साथ चलो, संगच्छध्वम, श्रुति भगवती कहती है, साथ चलो। संवदध्वम, एक साथ बोलो। क्यों? कि हमारे पूर्वज इसी तरह साथ साथ चलते थे। ये समय आया, बहुत बिलक बिलक रास्तों पर गए, सबको अपना अपना रास्ता मुबारक, लेकिन अंत तो गत्वा, जहां जाना है वो एक है। तो ये मैसेज लेकर आए नितिन भाई। आज फुलछाब में रूपाला से संजू वाला ने बगसरा के कवि स्नेही परमार, स्नेही, उसकी एक कविता लिखी। मेरे स्नेही संजू वाला ने उसका भाष्य किया है। आज सुबह में एक बार देख रहा था, मुझे अच्छा लगा। साथ रहो। और हमारे सौराष्ट्र और कच्छ की बात लेकर उसने प्रस्तुति की। आप कहो तो मैं लिख कर लाया हूं, आपके पास समय है ना?
तो मैं कहूं। તોરલ બોલતી, વિંધાયેલી હથેળીની કહાણી સાથે લઈએ તો જેસલ જે ઘોડો પેલો કરવા ગયો તો પાટ હતો અને ખીલો માર્યો, કહાં સે પકડા? વિંધાયેલી હથેળીની કથા કહાણી સાથે લઈએ તો જેસલ કહે पीड़ा साथे सही है तो प्रसादी पण साथे लईए तो? पीड़ा जो खिला ठोक दिया तो पीड़ा तो हुई, लेकिन पाटनी प्रसादी एक भाग बचो तो कि कौन से अहियां छुपेलू? साधुए पाठ मांड्यो, प्रसाद वेचाणो, लेकिन एक भाग बचा था तो बोले यहाँ कोई छिपा होना चाहिए, इसका अधिकारी, और वो छिपा था जेसल। तो स्नेही कहां गए? स्नेही खुश रहो बाप, अच्छा विचार प्रस्तुत किया। दो पंक्ति और रूपाला साहब अपने वेलाना वछूटा હવે ભવે ભેગા नहीं થઈએ, ये पंक्ति को कवि कैसे उतार रहा? स्नेह से उतार रहा, स्नेह से धीरे 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 उतार रहा। क्षमा करें मैं बीच बीच में गुजराती बोलता हूं, लेकिन मुनि जी कितना गुजराती बोलते हैं, मुनि जी इतना बोलते हैं। और अच्छा काम, मुझे अच्छा लगा, चिट्ठियां पढ़ रहा था लेकिन हंसी आ रही, बोले गुजराती वगैर माल ज नो वेचाई साहब, गुजराती गमे त्या माल वेची आवे, बोली नहीं, गुजराती भाषा है, सब भाषाएं महान है, इसमें कोई बात नहीं। भाषा ने शू वळगे भूत? भाषा ने कोई भूत नहीं होतु, पण भाषा ने कारणे घणा ने भूत वळग्या छे। घणा केवुं कर्युं आ रशियन एम्बेसेडरे हिंदी में बोल्यो, अने आपणे आ देशना होवा छतां हिंदी में बोली पण शकता नथी, आपणी भाषा में बोली शकता नथी, आपणे तुरंत अंग्रेजी में जवुं पड़े छे। केवुं बोल? वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, गुजराती में शुरू की। मुझे नीलेश ने कहा कि ये उसकी बातें बहुत वायरल हुई है, बहुत वायरल भाषा। मेरे तुलसी भाषा में आते हैं तो कहते भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि मोहि, भाषा निबंध मति मंजुल मात न होती। तो गुजराती है, आप समझ। गुजराती मुझे किसी ने, हिंदी भाषी ने एक टोना मारा था, मैंने पूछा कथा में कि बाप आप अब गुजराती समझते हैं? तो बोले बापू वैसे गुजराती नहीं समझते, लेकिन आपकी गुजराती समझते हैं। मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन उसके बाद जो मीठा टोना था वो कि हम गुजराती भाषा समझते हैं लेकिन गुजराती को नहीं समझ पाते। यहाँ गुजरातियों के लिए बहुत गैर समझ है, महात्मा गांधी से लेकर गरवी और नरवी भाषा से। तो स्नेह से लिखता है। क्या लिखा है? हवे नोखा पड़ा नो भवमणा, हवे नोखा पड़ा तो भवमा भेड़ा नहीं थये क्यारे, हवे जो जुदा वेलाना वछूट्या भवे, हवे नोखा पड़ा तो भवमा भेड़ा, एवं लख्યું છે। सफर में साथे रहવું છે, कटारी साथे लईए तो, कटारी शब्द का प्रयोग किया। सफर में साथे लेवू से, कटारी साथे लईए तो। अंतिम बात है तो थोड़ी लंबी कविता, अंतिम बहुत प्यारी यानी बहुत प्यारी, इसलिए मुझे लिखना पड़ा, फुल साहब से उसको लिखना पड़ा। स्नेही लिखता है,
હે તોરલ, હું પાપી છું, તમે પાવક. હું પાપી છું. જેસલ જગનો ચોરટો જેને પલમાં કીધો પીર. હું પાપી છું, તમે પાવક, ખરો સંજોગ જામ્યો છે. હું पापी છું. मेरे तुलसीदास जी अयोध्या के राम दरबार में गए और भगवान राम ने पूछा कि गोस्वामी जी मेरे दरबार में आपको कोई कमी लगती है? राम राज्य हो चुका है, तिलक हो चुका है, हर प्रकार से हमने राम राज्य का वो किया है, अब कोई कमी देखते हो? तो बोले महाराज आपकी कमी हम कैसे दिखा सके? तो राम जी ने कहा इसका मतलब है कि मेरे में कमी है लेकिन तू बता नहीं रहा. तो बोले महाराज आप तो बुद्धि का देवता है, आपको क्या कहे? तो बोले क्या कि यहाँ तो लिखा है कि पावन आए पावन प्रवेश करे, पावन प्रवेश करे, पावन प्रवेश करे. इतनी खामी है महाराज. यहाँ पतित का भी प्रवेश होना चाहिए, तभी तेरा नाम पतित पावन सार्थक होगा. जहाँ पावन श्रेष्ठों को ही प्रवसन મળે અને વંચિત रह जाए तो काहे की पतित पावनता है. इसलिए विश्ववंद्य गांधू अंतिम व्यक्ति तक गया, अंतिम व्यक्ति. और रामवाड़ी का प्रयोजन भी यही है कि अंतिम व्यक्ति तक जाए, श्लोक लोक तक जाए. तो कहते हैं बड़ी प्यारी बात स्नेही ने लिखा, हूँ पापी छू तमे पावक, खरो संजोग जाम्यो छे. બધું મીટરમાં છે ને નીતિનભાઈ? आप जरा खड़ा करिएगा. क्योंकि अछंदस का भी जमाना है, समाज में भी, सोसाइटी में भी, परिवार में भी अछंदस चलता है. साहब छंद में रहो, छंद में रहो. मेरे गोस्वामी जी कहे छंद ही मंगल करेगा. वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानांच करतारो वंदे वाणी विनायको. छंदबद्धता, स्वच्छंदता नहीं, छंदबद्धता. स्नेही लिखता, હું પાપી છું તમે પાવક, ખરો સંજોગ જામ્યો છે. પણ છેલ્લી પંક્તિ જુઓ, ભલે નોખા જીવ્યા કિંતુ, ભલે નોખા જીવ્યા કિંતુ, પણ સમાધિ સાથે લઈએ તો અંજાર, કચ્છમાં અંજાર મોટા શહેર છે. ક્યાં જેસલનો રસ્તો, ક્યાં તોરલનો, પણ સમાધિ અને બેય સમાધિ સાથે આજુબાજુ આજુબાજુ સમાધિ. અંજાર જાઓ તો જોજો, કચ્છમાં અંજાર कभी जाओ कच्छ में, सौराष्ट्र में आओ यात्रा में तो अंजार जाना, जहाँ जेसल तोरल की समाधि है. और हमारे यहाँ ये तो मुझे एक ऐसी किंवदंती भी है कि दर वर्ष एक चोखावाई समाधि नजीक आवे है. जेसल पीर और तोरल, उसकी समाधि हम निकट निकट आती है, निकट निकट. ऐसी है लोक मान्यता. समाधि હોય ત્યાં બધા નિકટ જ હોય, दूरी હોય જ નહીં. ઉપાધિમાં બધા છૂટા છૂટા ભટકે છે. समाधि तो एकत्व का पर्याय है. मैं गांधी बापू के स्मरण में दांडी में कथा कर रहा था, मानस महात्मा पार्ट 2. पहला साबरमती आश्रम पार्ट 1, पार्ट 2 और थर्ड पार्ट 3 राजघाट दिल्ली में. ये मुझे लाभ मिला मानस महात्मा, तो मैं करता था. तो समुद्र है वहाँ, तो समुद्र के तट पर मेरी कुटिया बनाई थी. 3 दिन के बाद एक श्रोता ने पूछा कि बापू कच्छ में जेसल तोरल की समाधि चोखा के जितना जितना प्रति वर्ष निकट आती है उसके बारे में आप कुछ कहे. मैंने कहा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आ दरिया ने किनारे हमारी कुटिया से रोज 3-3 इंच आम नीचे जाती जाए છે. આની મને ખબર છે. અહીંયા પૂર્ણાહુતિ થશે તો બાપુનું પૂરું, તમારું પૂરું.
હું પાપી છું, તમે પાવક. ખરો સંજોગ જામ્યો છે, ભલે નોખા જીવ્યા, કિંતુ સમાધિ સાથે લઈએ તો समाधि साथे संगच्छध्वम संवदध्वम. सबको साथ में लेना ये हमारी सनातन धर्म की उद्घोषणा है. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विन. सबको इकट्ठा करना. लेकिन भारतीय सनातन धर्म ने ये भी कहा कि यदि सब समन्वित न हो तो अकलो जानो रे, एकलो जानो. टागोर ने कहा तो तू एकलो जाजे, एकलो जाजे. मेघाणी कहे तारी आंख सुनी कोई ना आवे तो तू एकलो जाजे, एकलो जाजे, एकलो जाजे. तो रामबाड़ी के बीच. बाकी मैं कोई संस्था, मैं कोई ग्रुप में मानने वाला आदमी नहीं. मैं सबसे प्रामाणिक डिस्टेंस रखता हूं. लेकिन ये विचार है, ये विचार परिणाम लाए. मेरे फ्लावर्स की फॉरम फैले फैले. इसलिए विश्व के युवाओं को निमंत्रण करने के लिए लोक भारती आई है कि आप आओ. कार्य शिविर तो अच्छी बात है. आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने. और मैं यही कहता हूं अरुण भाई, अरुण दादा, कि मेरे मानस ने मुझे सिखाया कि जिस कार्य का आरंभ में प्रसन्नता होती है उसका परिणाम अत्यंत पवित्र हो. हमें क्यों, आपको क्यों, आपने कितनी एकाग्रता से ये बातें सुनी. इसका मतलब यह है कि सत्य छू रहा है, प्रेम प्रकट हो रहा है, करुणा बहने जा रही है. तो इन विचारों को कान में तो गया, लेकिन जैसे कहते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं हम. ये व्यंग है कि एक कान से गया और दूसरे कान से लोग कथा सुनी सुनी फूटिया कान. हमारे माधव रामानुज बापू तो कहे कि कथा सुनी सुनी फूटिया कान, कथा आंबળી आंबળી. એ તો વ્યંગમાં કીધું કે તો એને આવ્યું બ્રહ્મ જ્ઞાન. પણ માધવ રામાનુજ બાપુ કહે કે બાપુ મને તો એમ લાગે છે કે પેલા કાન હતા જ નહીં, આ કથા આંબળી આંબળીને કાન ફૂટ્યા, નહીતર કાન જ નહોતા, શ્રવણેન્દ્રિય નહોતી. કોઈ જાગૃત પુરુષ કાપી ગયો તો લક્ષ્મણ જैसा ही कोई આપના કાનનું છેદન કરી નાખ્યું હતું કે તું કોઈનું સાંભળે જ નહીં તો તારે કાનની શું જરૂર છે, નિકાલીએ. कान फूटिया, अंकुर फूटिया. भगवान की कथा सुनते सुनते एक श्रवण विज्ञान पैदा हुआ. श्रवण एक विज्ञान है. तो आपने सुना बहुत, ये बात को आप तक, फिर मैं तो बोलता रहता हूं. ये प्रचार करने के लिए नहीं हूं, मैं मेरे आत्मा तक बात कही है, इसलिए मैंने प्रसन्नता व्यक्त की. जयदेव और ये सब मिल करके. तो आप जोड़ा, जो ना जोड़ा हो तो मैं एकला राह डाली शू से, एकला राह डाले जो. मैं बावળિયાઓને कथा સંભળાવી અને કલ્પતરુ કરી દીધા છે. बावળિયાને कथा संभळावी से एकला एकला है. અને वो आज खबर नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं. तो ये जब विचार आता है, मुनि जी ने ठीक कहा कि विचार और आचार के बीच में संस्कार. હું કામ કોઈ બી કરતો હું પણ સાંભળતો હું બરાબર. હા, એને ઘણા બધા સામું જ જોતા હોય પણ સાંભળે નહીં કાંઈ. હા, હું તમે ટગર ટગર શું જોઈ રહ્યા છો, તમે ટગર ટગર શું જોઈ રહ્યા છો, તમે ટગર ટગર શું જોઈ રહ્યા છો. भगवान की कथा सुनने के लिए भागवत के एक महापुरुष ने अपने शरीर में इतने कान मांगे थे कि मुझे 2 कान कम पड़ रहे, मेरे अंग अंग में श्रवण हो जाए. रोम रोम श्रवण करे कथा. तो ये बात आप तक पहुंचे. संपर्क का
एड्रेस, नाम, टेलीफोन नंबर भी दिया है। हाँ, अरुण दादा मैंने वो जो आज वो दिखाया ना लोकार्पण किया ना, उसमें मैंने कहा दादा ये बहुत सुंदर है, लेकिन दाईं ओर मुरारी बापू को रखा है, बाईं ओर गांधी बापू को रखा है, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता। गांधी बापू दाईं ओर होना चाहिए, मुरारी बापू इधर होना चाहिए। बोले बापू गांधी बापू तो विश्ववंद्य है, लेकिन सच्चे प्रेम करुणा वाली जो बात है वो वैसे विनोबा जी कहते थे, सच्चे प्रेम करुणा किसने उच्चारित नहीं किया, ये कोई लेकिन मानस का सार मुझे ये दिखा, इसीलिए ये बात ज्यादा उजागर हो गई। तो दादा नो आग्रह एवो के बापू अमने तो आ देखाયું એટલે અમે એ રાખ્યું છે। ઠીક है, कोई बात नहीं, આપણને કઈ વાંધો નથી, પણ બીજાને વાંધો પડે એનું શું કરું? જો આમાં મોરારી બાપુ એ પોતાને પ્રધાન દાખી દીધા। એલા ભાઈ અમારે કાંઈ પ્રધાન થવું નથી, કામ કરવું છે સાહેબ, કામ કરવું છે, પૂર્ણ નિષ્ઠાથી કામ કરવું છે। जिंदगीना छेल्ला श्वास सुधी राम काम करूं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आप भी दुआ देना कि जब तक मेरी जुबा बोलती रहे, कथा चलती रहे, मैं गाता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, मेरे फ्लावर्सों को प्रेम करता रहूंगा। तो ये आपके नाम निमंत्रण है, आप आए। और सबको निमंत्रण है, कोई भाषा, कोई प्रांत, कोई देश, कोई प्रतिबंध। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते। सनातन का अर्थ क्या है? मैं सोच रहा था, आज एक दो भाई ने सनातन का अर्थ भी लिखा है। सनातन का अर्थ क्या है? भाई स्लेट पेन लग, मैं आपको जरा बताऊं। शिक्षक का जीव है ना, तो इसीलिए रूपाला साहब की एक ईश्वरिया के स्कूल का मैंने ओपनिंग किया, मेरे वो भी थे, तो हम गया। तो मैंने कहा कि रूपाला साहब मैं जन उद्घाटन करूँ ने, हूँ त्या ओचिंता विजिट लऊँ छूँ शिक्षक ने नाते। तो एक बार मैं अचानक चला गया ईश्वरिया के स्कूल में, तो क्लास लिया मैंने, वर्ग में जाकर स्लेट ब्लैक बोर्ड पर मैंने लिखा, तो आनंद आया मुझे। तो ये आदत है। ये सनातन, बराबर है ना? सनातन दिखता है ना सबको, ठीक है। अब ये जो स है, पहला अक्षर, हमारे यहाँ वर्ण की महिमा है, शब्द की महिमा है, पद की महिमा है, फकरे की महिमा है, पन्ने की महिमा है, पूरे ग्रंथ की महिमा है। ये हमारी वांग्मयी सेवा है। ये जो स है, उसका अर्थ करने को जो सोचा था, अब तो दो तीन व्यक्तियों ने भी बिलक बिलक अर्थ निकाले, तो सबका स्वागत। स का अर्थ, सनातन मीन्स क्या? स का अर्थ है समता। और गीता कहती है समः सर्वेषु भूतेषु। यहां कोई भाषा का भेद नहीं, कोई देश का भेद नहीं, कोई वर्ण का भेद नहीं, कोई भेद नहीं। आपकी जो बंदगी हो मुबारक, समता हो। गांधी विचार की संस्थाओं में समता सौ समाचरो, समता सौ समाज। और गीता ने जितना सम पर बल दिया है, मानस ने सर्व पर बल दिया है, गीता ने सम पर बल दिया है, उपनिषद ने सत पर बल दिया है। उपनिषद की आत्मा है सत, सत। भगवत गीता कहती समः सर्वेषु भूते तुल्य निंदा स्तुतिर्म, हर जगह सम 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 करेगी। और रामायण सर्व की बात करती है,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसे साहब ने कहा ना। इस ऐतिहासिक हॉल से वैश्विक नारा गुंजा गया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, वसुधैव कुटुंबकम सम। तो स का अर्थ ये हम कर सकते हैं। समानी समता बहुत आवश्यक है। भेदनी भीतो ने तोड़वी ज रही, भेद भीत छे, दरवाजो छे ज नहीं। छोटी सी तिराड़ हो तो भी चले, पण तिराड़ पण एवी वज्र भीतो थई छे समाजमां कि ज्यां तिराड़ पण नथी, ज्यां सूर्यનું કિરણ આવી શકતું નથી। समता समता। संक्षेप में फिर ना, समता जगत में किन लोगों ने स्थापित की? आत्मा से स्थापित की। कई लोगों ने प्रयत्न किया, स्वीकार, लेकिन समता की प्राण प्रतिष्ठा वही करेगा जिसके जीवन में कोई भी नाम हो, नाम स्मरण की महिमा होगी। नाम, गांधी के पास नाम स्मरण था, नाम स्मरण था। लोग कहते नाम नाम, पाश्चात्य विद्वान ने कहा ना कि नाम में क्या रखा। अब उसको कैसे समझाए कि हमारे देश में तो नाम में ही सब कुछ है। सुखावसाने इदमेव सारम, दुखावसाने इदमेव ज्ञेयम, देहावसाने इदमेव जाप्यम गोविंद दामोदर। तुलसीदास जी को किसी ने पूछा, जब एयरपोर्ट पर जाए, सिक्योरिटी को डाउट हो और कहे कि बैग खोलो, इसमें क्या है? छिपाने का कुछ न हो, तुम कह सकते भाई इसमें ये है। तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर काशी गए तो काशी के पंडितों ने पूछा कि इसमें क्या रखा है क्या इसमें? तो तुलसी ने एक चौपाई कही, यही मांग रघुपति नाम ये उदार। ये नाम उदार है, संकीर्ण नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम में कितनी बार सनातन शब्द आया, पाठ कर लीजिए। कितनी बार शाश्वत शब्द आए विष्णु सहस्त्र नाम में। सब तरह से सनातन और शाश्वती की ओर संकेत ऋषि मुनियों ने किया है। रघुपति नाम ए उदारा, अति पावन ए पुराण श्रुति सार। मनोज ने भी अपना एक भाष्य आज लिखा, एक को दूसरे ने लिखा। कल एक और आया था, मैं उस पर सोच रहा था। समता और समता होगी जिन्होंने नाम स्मरण किया है, खूब जपा है जिसने नाम, उल्टा सुल्टा जप करके जो शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे लोगों ने भेद मिटा दिए, समता का स्थापन किया है। तब का अर्थ सोचा था, समता लानी है, नाम स्मरण जारी रखना है। और साहब जो निरंतर अभ्यास में होता है ना, वो ही आखिरी समय में निकलता है। गांधी हमारी तरह माला लेकर नहीं घूमते थे, राम 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 नहीं करते थे, उसको कई काम, लेकिन अंदर जो जलता था, इसके कारण राजघाट की समाधि साक्षी है, बिरला भवन साक्षी है, दिल्ली का निकला तो राम ही निकला, राम ही निकला। हमारे लोग साहित्यकार ऐसा कहते हैं कि तुम भोजन करने बैठो, और तो गुजराती में कहे तो ही ज़्यादा, लेकिन मैं कोशिश करूं आप तक पहुंचे कि आप उसमें मूला मूला मूली मूली मूलाना पतिका હોય એ તમે પહેલાં ખાઈ જાઓ, કે બધું આવે એના પહેલાં। जैसे મૂલાના પતિકા તમે એક અડધો મૂળો કરડી જાઓ,
પતિ કા પાડે નહીં તો બધું શિષ્ટાચાર છે. એ તો કરડી જવામાં જ ફાયદો છે સાહેબ. તો ઉપાડી દો. ગાજરને આમ મોઢેથી ખાઈ જાઓ, શકરિયું મોઢેથી ખાઈ જાઓ, જમરૂખને મોઢું મૂકીને ખાવ ને એમાં જ આપણા મુખમાં જખમ મટી જાય સાહેબ. બધું જખમે રૂજ એક બામે જખમે રૂજ જખમે રૂજ જખમે રૂજ है. एक छोटी सी बोतल आती है जख्म रूज, लाल रंग का जख्म रूज होता है. जहां भी जख्म हुआ लगा दो, जख्म खत्म. तो मूली आप पहले खा लो, फिर बासुंदी खाओ, दूध पाक पियो, गुलाब जामुन खाओ, कलकत्ता की रसमलाई के जो वो खाओ, पुडला खाओ, जे खाओ, एना ऊपर मिष्ट मिष्ट सब डालो. लेकिन उड़कार आवे ने त्यारे पेलो मूळो ज निकळे साहेब. इतनी कैरीनो रस नाख्यो बधु ऊपर डाल्यो, लेकिन डकार आती है तो मूला. जिसके जीवन में निरंतर जो वस्तु आदि अत्यंत स्थापित हुआ हो वो आखिर में वही निकल. नाम स्मरण समता. गांधी ने समता की पूरी जिंदगी कोशिश की. आखिरी व्यक्ति और ऊपर वाला व्यक्ति दोनों में एक सेतु हो. सेतु. कल हमारे कवि आए थे, नहीं वो गिलहरी की बात कर रहे थे कि भगवान राम का सेतु बना. तो एक गिलहरी जो थी वो अपने ढंग से कण कण लेकर के समंदर में डाल रही थी और भगवान ने उसको हाथ घुमाया. रामेश्वर की स्थापना शिवलिंग के रूप में बाद में, मुझे कहने दो, मैं तो वो सुन रहा था तब मैं अंदर से चल रहा था मेरा कि रामेश्वर भगवान की स्थापना लिंग थापी विधिवत करी पूजा तब हुई, सेतुबंध बन गया. लेकिन राम ने सेतुबंध के शुरुआत में रामेश्वर की स्थापना कर दी थी. किस रूप में? गिलहरी के ऊपर के अंग पर त्रिपुंड कर दिया था. ये तीन दिखाई त्रिपुंड है कि ये भी शिव है. शिव कार्य में, सेतुबंध के कार्य में वहां पहली प्रतिष्ठा तो वहां है मेरी दृष्टि में. एक कण लाती है, डालती हो, प्रभु को इतनी प्रियता हुई, हाथ में लिया और ऊपर ऐसे किया और जो रेखाएं हुई इस गिलहरी की पीठ पर त्रिपुंड दे करके जन जन में शिवत्व है उसका सेतु बंद कर दिया. यही थी समता. अब उस कवि के बीच में बोलना तो अविवेक हो जाए, लेकिन वो प्रसिद्ध बातें बहुत अच्छे ढंग से बता रहे थे कवि. पहला त्रिपुंड वहां हुआ गिलहरी पर. पहला तिलक छोटे से छोटे व्यक्ति को हो. आखिरी व्यक्ति के बाल में सम्मान का तिलक हो, स्वीकार का तिलक हो. ये नाम स्मरण वाले करा सकते. खाली ऊंच सोन बीजो छेद नहीं, एनु आ काम नहीं. इसका काम नहीं, इसका काम गांधी बापू ने करके दिखाया. सरदार वल्लभ भाई पटेल तो वो बहुत विनोदी महापुरुष थे ना, कि उसने देश को समान कर दिया, सबको मिला दिया, सम्मिलन कर दिया. आज सरदार का वो हम मना रहे देश में, सब कर दिया. गांधी जी बारडोली आश्रम के अंदर के रूम में बैठे थे, सरदार जी बाहर बैठे थे. एक आदिवासी विस्तार का एक अंतिम आदमी आया और जुगतम दादा को पूछा कि गांधी बापू मिलेंगे. तो बेचारा आया तो किसी ने जवाब दे दिया कि गांधी बापू आराम में. बेचारा इतनी माइल चलकर आया, चला गया. फिर आया दूसरे दिन, कहा गांधी बापू, बोले ये काम में, फिर प्रार्थना में, कोई मिलने ही न दे. ऐसा हुआ. 3-4 बार गया, ये आखिरी आदमी. तो सरदार पटेल विनोदी थे तो बैठे थे. उसको जगुतराम दादा के कारण कहा कि जाओ जाओ. तो अंदर गया तो सरदार को पूछा इस आदमी ने कि गांधी कहाँ है, गांधी कौन है? बोला हूँ. सरदारे कह્યું હું ગાંધી છું. ગામડાનો માણસ બોલ્યો કે હું કરે ગાંધી હોય જ નહીં સાહેબ. नाम स्मरण. ये तो विनोद है, लेकिन वही सरदार ने राष्ट्र को एक कर दिया. समता. गुनगुनाते रहते थे, मंगल मंदिर खोलो दयामयी, मंगल मंदिर खोलो.
ये जो भीतर एक रेडियो चाले से साहब, ये नाम स्मरण। गांधी जी माला नहीं रखते थे, हम रखे, ब्यार कोई नौता रखता।